रशिया से लेकर बेलारूस तक, यूक्रेन से लेकर के अमेरिका तक कयामत भी है, आफत भी है। पुतिन क्या करने वाले हैं? पुतिन 3 दिन के बाद में बाहर आए, लेकिन आकर के वीडियो संदेश नहीं बल्कि ऑडियो संदेश जारी किया है। आखिरकार पुतिन चाहते क्या हैं? आफत और कयामत के बीच रशिया कहां आकर के खड़ा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में खबर यह निकल करके आ रही है कि उन्होंने प्रिगोजिन के खिलाफ बहुत बड़ी कसम खा ली है। पुतिन ने खाई है प्रिगोजिन तक पहुंचने की कसम। वैगनर चीफ को पुतिन ने दे डाली बड़ी चेतावनी। पुतिन ने कसम खाई, प्रिगोजिन को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। तख्ता पलट की कोशिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने वीडियो संदेश के जरिए कहा है और संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें पुतिन ने की हैं। क्योंकि पिछले 4 दिन में व्लादिमीर पुतिन के बारे में पता नहीं चल रहा था। व्लादिमीर पुतिन को लेकर के अलग अलग खबरें आ रही थी। यह तक भी कहा जा रहा था कि पुतिन शायद सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को छोड़ करके कहीं पर चले गए हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की आवाज़ सामने आई 3 दिन के बाद। कुछ घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। वीडियो तो नहीं आया, लेकिन वीडियो आया, माफ़ कीजिएगा आप। लेकिन इस वीडियो और ऑडियो के जरिए पुतिन ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। सुनिए और देखिए। Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ. पुतिन क्या करने वाले हैं? प्रिगोजिन ने भी अपना ऑडियो संदेश जारी किया है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन रोबिंदर सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले विंग कमांडर, आपके पास आते हुए, पुतिन क्या करने वाले हैं? क्या पुतिन प्रिगोजिन की हत्या करा देंगे? अगर प्रिगोजिन की हत्या कराते हैं तो क्या वैगनर आर्मी रिटेलिएट करेगी? और अगर रिटेलिएट करेगी तो ऐसे में पुतिन का क्या होगा? पुतिन अभी कमजोर हैं या मजबूत हैं? पिछले 1 साल में पुतिन की कैलकुलेशंस कहां पर गड़बड़ हुई? अपने आप को अनम्यूट करें विंग कमांडर, अनम्यूट करके बोलें आप। आ गई आपकी आवाज, आ गई, बोलें। आपकी आवाज मेरी डिबेट में हमेशा बुलंद होती है, बोलें। थैंक यू राशिद। राशिद, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो पुतिन के ऊपर समस्या आई है वो उसकी खुद मिसकैलकुलेशन से आई है और खुद नॉन इनकॉम्पिटेंस ऑफ द आर्मी से आई है। ग्रेड 2 की आर्मी को उसने पहले लगाया था इसलिए कि तो उसके ग्रेड 1 फोर्सेस तब अटैक करेंगे जब नेटो आएगा। ना नेटो आया, उनकी ग्रेड 2 आर्मी की बहुत पिटाई हुई, उनके बहुत हजारों टैंक, जो भी जितने भी टैंक्स एंड लोग मारे गए। पर इसमें जब जो वैगनर का काम था, पुतिन ने खुद उसको इन्वॉल्व किया था वैगनर के लिए, पर उसके वैगनर से जब डिफरेंसेस हो गए तो फिर वैगनर कहता है आपने मेरे को, मैंने इतनी बड़ी विक्ट्री दी है आपको ईस्ट यूक्रेन में, डोनेट्स्क में, हर जगह, आप मेरे को रिकॉग्नाइज करिए। और मैं, क्योंकि अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते राशिद, तो अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनको पीओडब्ल्यू का दर्जा नहीं मिलता, इनको नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता लोकल कोर्ट्स के अंदर। ना कोई कंट्रोल कमीशन या इंटरनेशनल कमिटी और रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट कुछ नहीं बचा सकती। पर
अब वो वापस आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी जो जो प्रॉमिसेस की थी, उनको कई प्रॉमिसेस की गई हैं, पौधे की प्रॉमिस की गई है, मॉनेटरी प्रॉमिसेस हैं, कई चीजें हैं जो कि नहीं मिल रही उसको, और वो रशिया के खिलाफ हो गया है, क्योंकि रशियन आर्मी में भी इसके समर्थक हैं, ये प्रोजेन के, ये वैगनर आर्मी के। तो पुतिन की इस समय समस्या हल करने के लिए उसका दोस्त बेलारूस ने उसको बेल आउट तो कर दिया है। अब पुतिन उसको जरूर किसी तरीके से सजा दिलवाएंगे, जो भी सजा पुतिन चाहते हैं वो करके रहेंगे। पर आप ये कह रहे हैं कि वैगनर आर्मी वापस उनके पर हमला करेगी, वैगनर आर्मी हमला करने की कोशिश करेगी, पर अब पुतिन को पता चल गया है कि कहां कहां कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसने जो लोकल पर्च किए हैं वो एक पर्च बात बड़े ये काम कही आ जाती रहे है हैं। रोबिंदर सचदेवा जी, पुतिन को जितना हम जानते हैं, उनकी पूरी जिंदगी को देख करके हमने जाना, पुतिन एक जासूस है, पुतिन एक कुशल राजनेता है, पुतिन एक राष्ट्रपति भी हैं जो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुतिन वो हैं जिन्होंने प्रिगोजिन जैसे को बनाया, पुतिन वो हैं जिन्होंने वैगनर आर्मी जैसी प्राइवेट आर्मी को इजाजत तक दी, पुतिन वो हैं जो रशिया को सोवियत संघ के ज़माने में लेकर के जाना चाहते हैं, पुतिन वो हैं जो यूक्रेन तक दोबारा विस्तार चाहते हैं, पुतिन वो हैं जो फिनलैंड तक दोबारा विस्तार चाहते हैं, पुतिन वो हैं जो सोवियत संघ के ज़माने में अपने पूरे मुल्क को लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन आज पिछले 1.5 साल में पुतिन इतने कमज़ोर हो गए हैं, क्या पुतिन का रिवाइवल होगा? डीप क्वेश्चन, क्या रिवाइवल होगा? रिवाइवल यानी कि पुतिन रहेंगे, तो अगर बेसिक बात है कि पुतिन रहेंगे, पर पुतिन का कद बहुत छोटा हो गया है ग्लोबली और अपने देश के अंदर, और पुतिन का कद ही क्या छोटा नहीं हुआ, रशिया की बहुत बहुत ज्यादा कहें तो दुनिया में इस समय किरकिरी हो गई है, और रशिया कट गया है दुनिया से। रशिया के $300 बिलियन, आप इमेजिन कीजिए, 600 बिलियन टोटल इनके सेंट्रल बैंक पे था, 300 बिलियन जब्त हो गया है बाहर न्यूयॉर्क अमेरिका सैंक्शंस में, राइट। यूक्रेन में कुछ चल नहीं पा रहे, पूरी दुनिया से सैंक्शंस हो गई हैं। छोटे छोटे देश कोई स्टेटमेंट देते हैं तो अब वो माना जाता है रशिया के लिए बहुत बड़े सपोर्ट की बात है। कल जैसे ईरान की स्टेटमेंट आ रही थी, कहीं रशियन टीवी पे चल रही थी कि ईरान ये कहता है, ईरान छोटा सा देश था, आई इन अ सेंस सुपर पावर्स में। तो अनफॉर्चुनेटली रशिया और पुतिन की ये वॉर, जैसे आप या आपसे पहले बख्शी साहब भी कह रहे थे, ये वॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशंस की रही है, दैट इज वन। अब पुतिन का क्या रिवाइवल होगा, या कहीं पुतिन सरवाइव करेंगे और ही विल लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, जैसे कहा जाता है ना कि ये सरवाइव कर जाएंगे और फिर वापस आके फिर बड़ा होगा। अभी के हालात से ऐसा चांस कम दिखता है। अभी के हालात से रशिया की इकोनॉमी को बहुत छोटा कर दिया गया है, रशिया की मिलिट्री की यानी रोबिंदर सचदेवा जी का इंडिकेशन यह है कि अभी फिलहाल आने वाले दिनों में या जल्दी के वक्त में पुतिन का रिवाइवल हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुरेश गोयल जी, आपके साथ मैं एक बिग पिक्चर और एक बड़ा कैनवास देखना चाहता हूं। जब भी कभी युद्ध होता है, वो चाहे हथियारों का युद्ध हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, चाहे शीत युद्ध जैसी सिचुएशन हो, ऐसे में एक पैरेलल यानी समानांतर तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा होता है। यह नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया कहां है, अमेरिका कहां है, एशियन कंट्रीज कहां हैं, और सबसे ऊपर भारत कहां है? वैगनर बागी से हिसाब भी बाकी है। पुतिन धोखे को कभी नहीं भूलते। मॉस्को में तैयार था मौत का चक्रव्यूह। पुतिन का काल अवतार अभी दिखना बाकी, जिसे दुनिया वैगनर और पुतिन के बीच समझौता मान रही है। दरअसल वो बागी वैगनर के लिए कुछ पल जीने का अल्टीमेटम है। दुनिया जानती है कि पुतिन कभी भी धोखे को भूलते नहीं हैं। प्रिगोजिन पर पुतिन का काल मंडरा रहा है, और इसकी तस्दीक CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस के बयान से होता है। CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का दावा है, खुली खिड़कियों के करीब येवगेनी रहे सावधान, पुतिन विरोधी खिड़कियों से गिरकर मरे हैं। पुतिन धोखे को कभी भूलते नहीं है। CIA के एक पूर्व निदेशक का यह बयान प्रिगोजिन के लिए खतरे की घंटी है। पुतिन भले ही वैगनर आर्मी को बिना कुछ बोले जाने की इजाजत दे दी हो, लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि पुतिन की
ये बड़ी चाल है और इसमें बागी प्रिगोजिन बुरी तरह फंस चुका है। और दावे तो ऐसे भी किए जा रहे हैं कि प्रिगोजिन मॉस्को तो आ ही नहीं पाता, उससे पहले ही उसकी पूरी सेना के खात्मे की तैयारी थी। दरअसल मॉस्को में बहने वाली थी खून की नदी, तैयार था मौत का चक्रव्यूह। रूस में लोगों ने देखा था पुतिन का काल अवतार। मॉस्को से पहले ओका नदी पर होता कत्लेआम। प्रिगोजिन को हुआ शक और भागने में ही समझा वो खलाई। अभी तो बागी वैगनर वापस जा चुका है। वहीं रूस में इस समय शांति है और कई लोग इसे चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अब दूसरे तरीके से वैगनर का सफाया करेंगे। पुतिन का अब दिखेगा काल अवतार, भस्मासुरों का वो कर देंगे सफाया। वैगनर की हरकत पर वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं। खामोशी के साथ बागियों का हो सकता है खात्मा। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन भले ही खामोश हैं, पुतिन भी खामोश हैं, लेकिन पुतिन की खामोशी खतरनाक है। इतिहास रहा है कि पुतिन कभी भी विरोधियों को छोड़ते नहीं हैं। इससे पहले भी आधा दर्जन अरबपतियों ने रूस यूक्रेन जंग के खिलाफ बोला और फरवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच खिलाफ बोलने वाले संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। रविल मगनो, यूरी वोरनो, अलेक्जेंडर सुबोटिन, अलेक्जेंडर टियोलाको, मिखाइल वाटो, सरगेई प्रोटोसेन्या और ब्लिस्लाव अवायव, पुतिन के खिलाफ बोलने वाले ये सारे नाम रूस के बड़े अरबपतियों के हैं। दावा किया जाता रहा है कि पुतिन की तरफ से इन लोगों को रास्ते से हटाया गया। मतलब साफ है, धोखे को कभी पुतिन भूलते नहीं हैं। वैगनर विद्रोह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और दावा किया जा रहा है कि बागी वैगनर का हिसाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं वैगनर चीफ येवेगिनी प्रिगोजिन का विद्रोह के बाद पहला रिएक्शन सामने आ गया है। यह सब की बिग ब्रेकिंग है। हमला किए जाने का हमने जवाब दिया। येवेगिनी प्रिगोजिन ने यह बातें कही हैं। ऑडियो जारी करके कहा हमले की आशंका थी, वैगनर को रूसी शहरों का समर्थन मिला। यह प्रिगोजिन का कहना है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी वैगनर का काम सराहा है। खुद ये येवेगिनी प्रिगोजिन ने इस बात को एक्सेप्ट किया। सुरेश गोयल जी, थोड़ी देर पहले मैं आपसे जानना यह चाह रहा था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा अब? रशिया अगर कमजोर हो गया तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया, अमेरिका, एशिया, भारत कहां पर खड़े हैं? और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भले ही यह कहे कि येवेगिनी प्रिगोजिन यानी वैगनर आर्मी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या यह वाकई में विश्वास के काबिल है ये स्टेटमेंट? देखिए, ये सवाल जो है बिल्कुल जो प्रेजेंट और पुतिन के जो अभी म्यूटिनी की बात कर रहे थे या मार्च हुआ था, उससे थोड़ा हट करके मैं कोशिश करता हूं अभी कि बड़े संक्षेप में मैं कुछ कहूं। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसका जो रीअलाइनमेंट है, ये आज की बात नहीं है। ये रीअलाइनमेंट 1991 में जब पूर्ण वॉर खत्म हुई थी, ठीक है, और उस तरह से ये सोवियत यूनियन को ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद में जब नेटो ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया के बॉर्डर तक जाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, और इससे पहले जब हेनरी किसिंजर की वजह से चाइना और अमेरिका करीब आए थे, ये तब से ही जो फोर्सेस का रीअलाइनमेंट शुरू हो गया है। उसमें सबसे बड़ा जंप तब आया जब चाइना WTO का मेंबर बन गया और एक तरह से इकोनॉमिकली चाइना ने पूरे वर्ल्ड को चुनौती देना शुरू कर दिया। और इस इकोनॉमी की वजह से मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली आज चाइना इस हालत में पहुंच गया है कि चाइना USA को कन्फेस करे एज अ वर्ल्ड सुपर पावर। तो ये जो रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें रशिया की भूमिका एक तरह से सेकेंडरी हो गई है। रशिया ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से, ब्रेकअप होने के बाद से, हालांकि अभी भी रशिया अमेरिका के बाद सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाए, तो रशिया काफी हद तक अब चाइना पर डिपेंड करता है अपनी पावर के लिए। चाहे ऑयल को एक्सपोर्ट करना हो या आर्मामेंट एक्सपोर्ट करना हो, पैसे के इस हद तक कि अब बाकी कंट्री जो रशिया से सामान खरीदती हैं
ठीक उसकी है। पेमेंट रशिया चाइना पर डिपेंड करता है। रुबिंदर सचदेवा जी का ये कहना है कि रशिया की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है, पुतिन रिवाइव करेंगे या नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई है ना कर्नल शिवदान, ये क्रोध और प्रतिशोध की है। एक तरफ पुतिन का क्रोध है, वहीं येवगेनी प्रिगोजिन का प्रतिशोध है। क्रोध भारी है या प्रतिशोध? देखिए, यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये वैगनर आर्मी की जरूरत रशिया को क्यों पड़ी। इन विकसित देशों में जैसे अमेरिका है, रशिया है, यहाँ पर आम आदमी सेना में नौकरी नहीं करना चाहता, सेना में युद्ध नहीं लड़ना चाहता। जैसे भारतवर्ष में हर भारतवासी अपनी सेना में युद्ध करके अपने देश की रक्षा करना चाहता है। और रशिया और अमेरिका का मुख्य कारण यह है कि वहां की सरकारें ऐसा युद्ध लड़ती हैं जो उनके देश की सुरक्षा के लिए कोई मतलब नहीं होता है, वो दूसरे देशों में इंटरफेयर करने के लिए लड़ती हैं। अब यूक्रेन में जो हमला किया है रूस ने, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए नहीं, मगर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया है वहां पर कि नेटो की देश की सेनाएं रूस की सीमा तक ना आ पाए। तो इस प्रकार से वहां पर इन्होंने वैगनर आर्मी को इनवाइट किया, जो एक प्रकार की सिक्योरिटी एजेंसी की तरह है। जो इसके वैगनर आर्मी अपने सिक्योरिटी एजेंट्स अफ्रीकन देशों में भी प्रोवाइड करते हैं वहां की सिक्योरिटी के लिए। और इसके अंदर मोस्टली रूस के सजा याफ्ता कन्विक्टेड लोग इसके मेंबर हैं। तो इस प्रकार के लड़ाकू को कंट्रोल में रखना एक आसान काम नहीं है। इसी में क्या हुआ है कि जब वैगनर आर्मी ने कुछ विक्ट्री सुरेश गोयल जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ से रशिया को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। 1.5 साल के युद्ध के बाद में रशिया कहाँ खड़ा है? प्रिगोजिन अगर वापस आएंगे तो पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन बेलारूस में अपनी आर्मी भेज करके प्रिगोजिन की हत्या करा देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेलारूस से भी कहीं एस्केप कर गया है प्रिगोजिन गुस्से में है। प्रिगोजिन और पुतिन के बीच आफत और कयामत की लड़ाई, क्रोध और प्रतिशोध का ये युद्ध रूस को कहाँ ले जाएगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है।